हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और ये अष्टमी के एक दिन पहले का वीडियो है। सप्तमी के दिन हमारे यहाँ बसेउरा बनाया जाता है, यानी कि शाम के समय ही पूड़ी, कचौड़ी, पुए, गुलगुले, गुजिया ये सब बना के रख ली जाती है। और अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ बासी भोजन से ही माता रानी शीतला मैया को भोग लगता है और खाते भी वही हैं। तो देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और आटा भी लगा के रख लिया था, लेकिन आटा तो थोड़ा सा ढीला हो गया था, थोड़ी देर पहले लगाया था। और फिर क्या होता है कि बहुत सारे और भी काम हो जाते हैं कि फिर मैं उनको ये सब छोड़ के और वो करने लगी थी। और सोचते सोचते रात हो गई और मैं ये नहीं बना पाई। तो कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम सोचते कुछ और है तो होता कुछ और है हमारे जीवन में। वही था उस दिन मेरे साथ। और 4 बजे से आटा लगा के मैंने रखा था और बना मैं रात के समय ही पाई। तो कुचैया बनाई जाती हैं, गुजिया बनाई जाती हैं, गुलगुले या इट्ठी ये सब बना के और शीतला महारानी का भोग लगाया जाता है। और फिर देखिए, ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। सुबह मेरा सारा काम हो चुका था। अब मैं आ गई थी भगवान जी के पास, क्योंकि अब करनी थी मुझे वहाँ पूजा। तो पूजा ऐपन से चौक बनाई जाती है, उसमें देवियाँ बनाई जाती हैं, शीतला माता, हनुमान जी का हाथा लगता है। और उसके बाद पूजा होती है। बहुत ही सिंपल पूजा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए पूजा, क्योंकि शीतला माता ही ऐसी देवी हैं जो व्यक्ति को शीतलता प्रदान करती हैं और निरोगी काया देती हैं। अगर इनकी कृपा जिसके ऊपर है वो हमेशा स्वस्थ और संपन्न रहता है, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो संपन्नता अपने आप ही आएगी। और संपन्नता क्या होता है कि जब हमारे हाथ पैर ही नहीं चलेंगे, हम मन ही हमारा काम नहीं करेगा, हमारा शरीर ही काम नहीं करेगा, तो हम 1 रुपया भी कहीं से अर्जित नहीं कर सकते। तो शीतला माता की पूजा 4 महीने होती है हमारे यहाँ। कलश रखा जाता है मिट्टी का। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने चौक बना दी थी। और ज़्यादा पास से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे ही करना होता है। अगर बच्चे थोड़ा बहुत सहयोग करें तो शायद है कि सारी चीज़ें क्लियर दिखा सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जब मुझे ही करना होता है तो बार बार मुझे उठना बैठना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं जिस तरह से भी बना पाती हूँ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। बस ये लगा करता है कि मैं कुछ करती रहूँ, क्योंकि मुझे बैठना नहीं होता है। अपने जीवन में ये लगता है कि जब तक मेरा जीवन रहे, लास्ट तक मेरे हाथ पैर बस चलते रहें और मैं करती रहूं। और फिर देखिए, सबसे पहले और इस कलश में जल भरा जाता है। पूरे 4 महीने जल रखा जाता है। और 4 अष्टमी पड़ती हैं 4 महीने में। तो चारों ही अष्टमी को ये जो पहली वाली जो अष्टमी होती है इसमें बासी भोजन चढ़ाया जाता है माता रानी को। दूसरी में सत्तू का भोग लगाया जाता है। तीसरी में मूरन भात यानी कि दही चावल। और चौथी में फिर ताज़ा बना के माता रानी को भोग लगाया जाता है। इस तरह से 4 महीने ये कलश रखा जाता है, स्थापना इसकी करी जाती है और पूजा करी जाती है। और भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी हमारे परिवार को सदैव निरोगी रखना। और उसके बाद फिर मैं मंदिर गई। थोड़ा लेट हो गया था और इतना सोचा कि समय से कर पाऊंगी, लेकिन नहीं कर पाई। फिर 10 साढ़े 10 बज चुका था मंदिर से वापस आते आते। और फिर मैंने काफ़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि जब अब इस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगती जब ज़्यादा चलना फिरना भी हो जाता है। तो इसी वजह से फिर मैं काफ़ी देर लेटी रही और फिर शुरू करे अपने काम। खाना बनना नहीं था, वही खाना खाना था। तो सभी बच्चों को खिलाया, मैंने भी खाया और फिर लेट गई थी। उसके बाद उठी तो अपने सारे काम किए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। आ चुकी थी देखिए बर्तन धुलने के लिए। काफ़ी सारा बर्तन इकट्ठा हो चुका था, तो ये सारे बर्तन धुले।
अब एक कपड़े भी पड़े थे, कपड़े धुले, तब जाके कहीं आगे के काम हो पाए। और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर कर दो या बर्तन इकट्ठे कर दो तो फिर समय उतना ही बढ़ता जाता है। और अगर थोड़े थोड़े धुलते रहो, और इस समय क्या है, कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी तक क्या था कि झुक के थोड़े बहुत बर्तन में धुल लिया करती थी, अब तो ये है कि बैठ के ही धुलना है। तो फिर इसी वजह से मैं और भी एक थोड़े थोड़े नहीं धुल पाती हूँ, क्योंकि बार बार बैठ के धुलना। और पहले क्या था कि ऐसे झुक झुक के थोड़े से धुल दिए और सारे बर्तन धुल जाया करते थे। तो कुछ शरीर में फिर से दिक्कतें शुरू हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। अभी थोड़ी सी ये जो दिक्कतें हैं ये दूसरे तरीके से हैं। और फिर देखिए सारे बर्तन मेरे धुल चुके थे और अब बारी थी कपड़े धुलने की। कपड़े धुलूँगी, खंगालूँगी, फिर इनको फैलाऊँगी। कितना भी करूँ 2:30 से 3 बज ही जाता है। और डेली क्या उसी चीज़ को बार बार सोचने से क्या फ़ायदा कि लेट हो गया, जब उतना काम मुझे करना ही, उतना रूटीन हमारा है ही जीवन का, और उसी प्रोसेस पे रोज़ करना होता है। कौन सा ऐसा काम है जो हम छोड़ सकते हैं? और जिस काम को छोड़ती हूँ वो उतना मुझे दूसरे दिन करना ही होता है। तो मैं अब ज़्यादा परेशान भी नहीं होती हूँ कि मुझे जल्दी करना है कि देर हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उतना फिक्स टाइम है कि इसी समय पे ये चीज़ें होती ही होती हैं। और जब तक सुबह जल्दी 4 बजे नहीं उठना होता, कोई भी हो महिला, अगर वो सुबह 4 बजे उठ के अपने काम नहीं कर रही है तो उसके लिए ये चैलेंज रहेगा। तो वही चीज़ मेरे साथ है। और फिर देखिए ये कलश मैंने हटा दिया था, और क्योंकि फिर मैं यहाँ से हटा के अंदर रसोई में रख देती हूँ। यहाँ कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे मैं इस कलश को रख सकूँ कि बच्चे ना छुएं या चूहे ना डिस्टर्ब करें। ये देखिए रसोई में ये आला बना हुआ है बड़ा सा, और इसी में देखिए मैंने रख दिया ये कलश। अब ये 4 महीने यहीं पे रखा रहेगा, और मेरे मन में भी ये संतोष रहेगा कि व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि चूहे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सारे चावल खाएंगे, फिर ढक्कन उठा के पानी पिएंगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। तो इसीलिए इसको उठा के यहीं पे रख देती हूँ। फिर आ चुकी थी, सोचा कि जो बर्तन धुल के रखे हैं इनको लगा देती हूँ, क्योंकि फिर धीरे धीरे शाम होती जा रही थी और फिर शाम के समय का सारा काम शुरू करना होता है। अभी मुझे पौधों की देख रेख बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन नहीं समय दे पा रही हूँ। और फिर ये देखिए आ चुकी थी, ये सारी सब्जी उठा के मुझे रखनी थी। बहुत सारा फैला हुआ था तखत में, सब गंदा, तो सारा समेटना था और फिर जाके खाने की शुरुआत करनी थी। तो खाने की शुरुआत करो, फिर घंटे 2 घंटे वो लग जाता है, और फिर अपना सारा फिर वही काम करो। तो ये डेली का ही नियम है, तो उसमें ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ। जिस तरह से जो हो रहा है कर पा रही हूँ, बहुत अच्छा कर पा रही हूँ, और मन में सिर्फ एक ही खुशी रहती है कि मैं खुद अकेले ही सारा काम कर पा रही हूँ। और 2 साल पहले की बातें सोचती हूँ तो ये लग रहा था कि मैं कुछ कभी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ईश्वर की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, और देखिए मैं सारा सब कुछ अपने हाथ से कर पा रही हूँ। फिर देखिए मैंने सब्जी सारी डली में रख ली थी, और अब जाती हूँ इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा धीरे धीरे गर्मी होने लगी। दोपहर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, दोपहर और शाम का समय गर्मी के साथ ही बीतता है। तो सारा सामान एडजस्ट करूँगी। ज़्यादातर मैं इस फ्रिज में सब्जी ही रखती हूँ, और दही वगैरह कुछ कभी रख दिया, और ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ क्योंकि इसका दरवाज़ा जो है ना टूटा हुआ है, इसी वजह से तो ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। और सब्जी तो मुझे मजबूरी में ही रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर सब्जी बाहर रखो तो चूहे उठा के ले भाग जाते हैं। 1-1 2-2 टमाटर डेली ही 3-3 टमाटर, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एक साथ आ जाते हैं चूहे, तो एक साथ ढेरों टमाटर उठा के ले जाएं, तो इसीलिए फ्रिज में रखना पड़ता है। और ये सब्जी मैंने कट करी थी, फिर बच्चों ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था। मुझे लग रहा था कि जब मैंने पूरा दिन खाना नहीं बनाया है तो अब ना बनाऊं। फिर शाम के समय भी बच्चों ने सिर्फ पूड़ियाँ आई, वो आलू मैंने बॉईल करी थी एक दिन पहले, वही रखा हुआ था, भरता बनाया उसके आलू से,
आलू और टमाटर का चोखा, और उसी से बच्चों ने खा लिया था। और ये बर्तन है। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें।